ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तुलबा व तालिबात, प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद इस्माइल नागूर, गवर्नमेंट उर्दू HPS कोतुदड्डी, तालुका देवदुर्ग, जिला रायचूर, आप तमाम का उर्दू मीडियम की संवेदा की क्लास में खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप तमाम अपने अपने घरों में सेहतमंद और महफूज हैं। इसी उम्मीद के साथ प्यारे बच्चों, चलिए आज की क्लास का आगाज करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी शशम जमात की साइंस की दरसी किताब में मौजूद एक मालूमात से भरपूर दिलचस्प सबक नंबर 4, अशिया को ग्रुपों में छांटना, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। सबक के बारे में मुकम्मिल तौर पर जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। इस सबक में ये जानने की कोशिश करेंगे हमारे अतराफ में जो भी अशिया मौजूद हैं, इनको ग्रुपों में छांटना क्यों जरूरी है, अशिया को ग्रुपों में छांटने से हमें क्या फायदा होता है, हमारे अतराफ में कौन कौन से अशिया मौजूद हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आज हम इस सबक में देखने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैं अब जल्द ही इस सबक को शुरू करूंगा। शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है, बराह मेहरबानी आप अपने साथ अपनी नोटबुक को, अपने पेन को साथ में रखें, ताकि इस सबक में आने वाले अहम और जरूरी नुकात को उसमें दर्ज कर सकें और इस सबक को एक लंबे अरसे तक याद रख सकें। तो चलिए तुलबा और तालिबात, हम इस सबक को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पे इस तस्वीर को देखिए। यहां पे हमारे अतराफ में पाए जाने वाले बहुत सारे अशिया को, चीजों को दर्ज किया गया है। हमारे अतराफ में कौन कौन से अशिया पाए जाते हैं? बहुत सारे अशिया पाए जाते हैं, जिनमें से चंद यहां पे मौजूद हैं। हमारे अतराफ कुर्सी है, हम हमेशा हमारे अतराफ में बैलगाड़ी को देखते हैं। हमारे अतराफ में साइकिल है, खाने पकाने के बर्तन हैं, किताबें, खिलौने, पानी, पत्थर, सेब, संतरे। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अपने अतराफ बल्ले को देखते हैं, गेंद है, आईना, दरवाजा, कार, जूते, मिट्टी का घड़ा, लोहे का घड़ा, कलम, रबर, डस्टर, अलमारी, बैग, पंखा, सोफा, फ्रिज, टीवी, कपड़े, मोबाइल, कंप्यूटर। इतने ही नहीं प्यारे बच्चों, बहुत सारे चीजें हमारे अतराफ में मौजूद हैं। हम आए दिन अपने रोजमर्रा जिंदगी में हम देखते रहते हैं। तुलबा तालिबात, क्या आप जानते हैं ये जितने भी हमारे अतराफ चीजें मौजूद हैं, ये तमाम की तमाम चीजें अलग अलग या एक ही मादों से बने हुए होते हैं। प्यारे बच्चों, ये हमारे अतराफ में जो चीजें मौजूद हैं, जो अशिया मौजूद हैं, ये अलग अलग या एक ही मादों से बने होते हैं। अब आपके दिमाग में, आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, ये मादे क्या चीज होते हैं? हमने तो अशिया
के बारे में सुना। अब एक नया वर्ड यहां पे आपके सामने तारुफ किया जा रहा है, मादे। इन अशिया को जानने से पहले हम मादों को भी जानना होगा। चलिए तुलबा और तालिबात, हमने तो हमारे अतराफ पाए जाने वाले अशिया के बारे में जान लिया। ये जो अशिया अलग अलग मादों से बने होते हैं, उन मादों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे ये जाहिर सी बात है, हमारे जहन में ये सवाल आ जाता है, अशिया किसे कहते हैं, मादे किसे कहते हैं? हाँ, हमारे अतराफ में जो पाए जाने वाली चीजें हैं वो अशिया हैं। अब मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, ये अशिया जो हैं मादों से बने हुए होते हैं। मादा किसे कहते हैं? तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं यहां पे एक आपके सामने पेंसिल दिखा रहा हूं। ये जो पेंसिल है, पूरी सारी की सारी पेंसिल एक शय है, जिसे हम उर्दू में सुरमा कलम कहते हैं। ये पूरी की पूरी इस पेंसिल को, इस सुरमा कलम को हम क्या कहेंगे? शय कहेंगे। यस। अब ये सुरमा कलम बनने के लिए हमने इनमें किन किन चीजों को इस्तेमाल किया? हमने इस सुरमा कलम को बनाने के लिए लकड़ी को इस्तेमाल किया। लकड़ी है कि नहीं है? इसमें है। ये लकड़ी इसका एक मादा है। इसमें ये जो दिख रहा है आपको नोक, ये सुरमा है। इस सुरमे को हम इसमें मादे के तौर पर इस्तेमाल किया। यहां पे जो आपको एक धाती प्लेट दिखाई दे रही है, ये मेटल स्ट्रिप, जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? मेटल स्ट्रिप, धाती प्लेट दिखाई दे रही है। इस पेंसिल को बनाने के लिए वो भी इस्तेमाल हुई। पीछे एक रबर दिया गया है, ये रबर भी इसका एक मादा है। यानी ये बहुत सारे मादों को मिलकर एक शय तैयार हुई, जिसका नाम है सुरमा कलम। प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं आप शय और मादे के दरमियान फर्क कर पा रहे होंगे। यानी ये पूरी चीज को हम क्या कहेंगे? सुरमा कलम जो शय है, ये शय बनने के लिए इतने मादों की हमें दरकार थी। इन मादों को इस्तेमाल करके हमने सुरमा कलम बनाया। तो प्यारे बच्चों, हम शय किसे कहेंगे? एक या ज्यादा मादों से मिलकर बनी हुई होती है। शय जो है एक या ज्यादा मादों से मिलकर बनी होती है, उसको हम शय कहेंगे। और मादे वो हैं जिनसे कोई शय बनती है, या शय के अज्जाए तरकीबी। वो शय बनने के लिए उसमें जो अज्जा इस्तेमाल हुए, उनको हम मादे कहेंगे। मादे वो हैं जिनसे कोई शय बनती है। वेरी गुड। तुलबा और तालिबात, यहां पर देखिए, अशिया और वो मादे जिनसे अशिया बनी हैं। यहां पर मादों की फहरिस्त दी गई है, उसके बाजू वाले कॉलम में अशिया दिए गए हैं। ये जो मादे हैं, यहां पे स्टील का कांच, प्लास्टिक, ये दो मादे हैं, अलग अलग मादे हैं। इन मादों को हम कहां इस्तेमाल करते हैं? यस, इन मादों का इस्तेमाल करके हम प्लेट बनाते हैं। आपने देखा होगा स्टील की प्लेट आपने देखा होगा, कांच की प्लेट आपने देखा होगा, प्लास्टिक की प्लेट देखा होगा। ये जो तीन मादों के इस्तेमाल करके हम ये शय तैयार करते हैं, प्लेट यानी थाली तैयार करते हैं। अब यहां पे देखिए, प्लास्टिक और धात, ये जो दो मादे हैं, इनकी मदद से हम पेन तैयार करते हैं। एक शय तैयार हो रही है, पेन। आपके हाथ में पेन है, वो पेन या तो प्लास्टिक की होती है या तो धात की होती है। यानी यहां पे ये बताया जा रहा है कि अलग अलग मादे अलग अलग अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अभी अगली फहरिस्त देखिए प्यारे बच्चों, लकड़ी, सुरमा, रबर, लोहे की प्लेट, ये तमाम मादों का इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं? सुरमा कलम बनाते हैं। इससे पहले कि हम स्लाइड में देखा था कि सुरमा कलम बनाने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया था? इन मादों का इस्तेमाल किया था, लकड़ी, सुरमा, रबर, लोहे की प्लेट। प्यारे बच्चों, मैं यहां पे समझता हूं कि आप अशिया और मादे के दरमियान जरूर फर्क कर पा रहे होंगे। अशिया किसे कहते हैं और मादे किसे कहते हैं।
प्यारे बच्चों, इस जदोल के देखिए, यहां पे मादों से बनी अशिया और मादे दिए गए हैं। ये ऐसे अशिया हैं जिनको बनाने के लिए सिर्फ एक मादे का इस्तेमाल होता है। सिर्फ एक मादे को इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, इन अशिया को बनाते हैं। देखिए, पहली फहरिस्त में जो मादा दिया गया है लकड़ी है। लकड़ी, सिर्फ इस लकड़ी के मादे को इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं, कुर्सी। पूरी कुर्सी बनाने के लिए हम सिर्फ लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। उस कुर्सी में थोड़ी जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल, थोड़ी जगह लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करते। हम कुर्सी बनाना है या तो पूरा प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं या तो पूरे के पूरा लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ एक मादे का इस्तेमाल हो रहा है। लकड़ी का इस्तेमाल करके कुर्सी को बनाते हैं। तुलबा और तालिबात, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये मेज होना चाहिए था, ये चीज हो गया है, इसे मेज समझिए। मेज बनाने के लिए भी लकड़ी का सिर्फ एक ही मादा लकड़ी का इस्तेमाल होता है मेज बनाने के लिए। हल बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल होता है। बैलगाड़ी और इसके पहिए, बैलगाड़ी और पहिए बनाने के लिए भी सिर्फ और सिर्फ एक ही मादा लकड़ी का इस्तेमाल होता है। हम सिर्फ एक मादे को इस्तेमाल करके यहां पे इन तमाम चीजों को बना रहे हैं। वही कागज, दूसरा मादे की मिसाल है कागज। हम कागज को इस्तेमाल करके किताबें बनाते हैं, कापियां बनाते हैं, अखबार बनाते हैं, खिलौने, कैलेंडर। यहां पे इन तमाम अशिया को बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक मादे का इस्तेमाल हो रहा है, कागज। अब तीसरी मादे की मिसाल देखिए, चमड़ा। हम चमड़े का इस्तेमाल करके जूते, बैग, बेल्ट, ढोल, इन तमाम चीजों को हम बनाते हैं। अब चौथी मिसाल है प्लास्टिक के लिए, बकेट, लोटा, घड़ा, कुर्सी। सिर्फ एक प्लास्टिक मादे को इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, बकेट बनाते हैं। प्लास्टिक की बकेट आपने देखा होगा। लोटा, घड़ा, प्लास्टिक का घड़ा, यस, कुर्सी। नेक्स्ट कपास, जो पांचवी जो मिसाल है मादे की, कपास का इस्तेमाल करके हम अशिया बनाते हैं, कपड़े, गद्दे और तकिए। प्यारे बच्चों, इस जदोल में यह बताने की कोशिश की गई है कि यहां सिर्फ एक मादे को इस्तेमाल करके ये इन चीजों को बनाने के लिए सिर्फ एक मादा इस्तेमाल होता है। यहाँ जिस तरह हमें पेंसिल बनाने के लिए हम 3-4 मादों का इस्तेमाल करना पड़ा था, यहाँ यह बताया गया है इन एक मादों के इस्तेमाल करके इन तमाम चीजों को बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर को देखिए। हमने अशिया को देख लिया, हमने मादों को देख लिया, हमने अपने अतराफ पाए जाने वाले बहुत सारे अशियाओं को भी हमने देख लिया, समझ लिया। प्यारे बच्चों, आपके जहन में चंद सवालात मैं समझता हूं जरूर आ रहे होंगे। बर्तन धातु से ही बने होते हैं, कपड़ों से क्यों नहीं? यस, आपने अमूमन देखा होगा अपने घर में जो बर्तन होते हैं वो धातु से ही बने होते हैं, कपड़ों से क्यों नहीं? खिड़की शीशे से ही बनती है, क्यों? खिड़की शीशे से ही बनती है, क्यों? बैठने के लिए कुर्सी जो इस्तेमाल होती है वो लकड़ी या प्लास्टिक से ही बनी होती है, कागज से क्यों नहीं? ये सवालात हम तमाम के जहन में, सिर्फ आप ही के जहन में नहीं, हम तमाम के जहन में आमतौर पर आ जाते हैं। कुर्सी लकड़ी या प्लास्टिक से ही बनी होती है, कागज से क्यों नहीं या कपड़े से क्यों नहीं? ये जो बर्तन जो हैं धातु से ही बने होते हैं, कपड़े से, कागज से क्यों नहीं बने होते? तो प्यारे बच्चों, यहां पे देखिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए, कुर्सी को बनाने के लिए, खिड़की को बनाने के लिए, आपके बर्तन को बनाने के लिए मादे का इंतखाब इसकी खुसूसियात और इस मकसद पर मुनस्सर होता है जिसके लिए शय को बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, अजीज बच्चों, यहां पर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, जरा यहां पर गौर से सुनिए और देखिए। मादे का इंतखाब
इसकी खुसूसियात और इस मकसद पर मुनस्सर होता है जिसके लिए अशिया को बनाया जाता है। देखिए, हम ये मिसाल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अब हमें चाय का कप बनाना है। चाय के कप को बनाने का मकसद क्या है? चाय, ताकि वो कप चाय को अपने अंदर रोके रख सके। अगर चाय को कप अपने अंदर रोकना है तो हमें चाय के कप को ऐसे चीज से ऐसे मादे से बनाना चाहिए कि उसके अंदर वो खुसूसियत पाई जाए। यानी अगर हम यहां पर कागज या कपड़े का मादा लेंगे, क्या वो मादा कपड़े का या कागज का जो मादा है अपने अंदर चाय को रोके रख सकेगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए हम ये चाय को बनाने के लिए, चाय के कप को बनाने के लिए जो मादा इस्तेमाल करते हैं, या तो धात इस्तेमाल करते हैं, या तो लकड़ी, या यूं प्लास्टिक का कप बनाते हैं। क्योंकि ये जो धात का कप होता है, ये जो प्लास्टिक से बनाया हुआ कप होता है, उनके अंदर वो खुसूसियत होती है। कौन सी खुसूसियत? अपने अंदर माया को रोके रखने की खुसूसियत। इसीलिए यहां पे कहा जा रहा है मादे का इंतखाब, इसके खुसूसियात और हमारा जो बनाने का मकसद होता है इस पर मुनसर होता है, जिसके लिए शय को बनाया जाता है। हमारा मकसद, चाय के कप को बनाने के मकसद चाय को रोके रखना है। इसलिए चाय के कप को बनाने के लिए हम जो मादा इस्तेमाल करते हैं वो सख्त मादे को इस्तेमाल करते हैं, या तो प्लास्टिक का या तो धात का हम चाय का कप बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्ची को बताया गया है। ये बच्ची अपने चाय को या अपने माया को एक कपड़े में समेटने की कोशिश कर रही है। क्या वो चाय या वो माया इस कपड़े में रुक पाएगा? बिल्कुल नहीं। ये कपड़े में वो खुसूसियत नहीं है। ये कपड़ा जो मादा है इसमें वो खुसूसियत नहीं है जो इस कप में मौजूद है। इसमें ये कपड़े का टुकड़ा इस चाय को नहीं रोक पाएगा, वो चाहे चू कर नीचे गिर जाएगी। यहां पे देखिए तुलबा और तालिबात, यहां पे खिड़की बताई गई है। इस खिड़की को बनाने का मकसद अलग है, इसलिए यहां पे ये जो मादा इस्तेमाल हुआ है कांच है। यहां पे क्या मकसद है? हम अंदर बैठकर बाहर के चीजों को आसानी से देख सकें, इसलिए यहां पे कांच का इस्तेमाल हुआ है। इस खिड़की को देखिए तुलबा और तालिबात, इस खिड़की को बनाने का मकसद इससे अलग है। यहां पे खिड़की बनाने का मकसद हम बाहर वाले अंदर का ना देख सकें और अंदर वाले बाहर का ना देख सकें, इसलिए यहां पे जो मादा इस्तेमाल हुआ है क्या है? लकड़ी है। हाँ, लकड़ी गैर शफाफ है, जिसके अतराफ हमें आर पार नहीं देख सकते। हाँ, मैं समझता हूं तुलबा और तालिबात, मादे का इंतखाब, हम उनके खुसूसियात और हम जो इस मकसद पर मुनसर होता है जिसके लिए शय बनाया जाता है, इसको आप जान गए होंगे। प्यारे तुलबा और तालिबात, बर्तन धात से बने होते हैं, कपड़ों से क्यों नहीं? क्योंकि शय बनाने का मकसद मादे की खुसूसियात। हमने पिछले स्लाइड में देखा, कुर्सी लकड़ी या प्लास्टिक से बनी होती है, कागज से क्यों नहीं? ये भी हमने पिछले स्लाइड में देखा। क्योंकि हमारा मकसद अलग है, इसलिए हम उससे मुताबिकत रखने वाले खुसूसियत वाले मादे को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। खिड़की शीशे से ही बनती है, क्यों? क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पे अलग है। यानी शीशे से ही खिड़की बनाने का मकसद हम अंदर बैठकर बाहर के चीजों को देख सकें, इसलिए वो खिड़की शीशे से ही बनती है। हमारा मकसद अंदर बैठकर बाहर के चीजों को देखना है, इसलिए हम मादा जो है शीशा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ जो मादा इस्तेमाल हो रहा है वो पर्टिकुलर वही मादा क्यों इस्तेमाल हो रहा है हम जान गए। अब तक तुलबा और तालिबात हमने जान लिया, हमारे अतराफ क्या क्या चीजें मौजूद हैं उसको हमने जान लिया, और शय किसे कहते हैं, मादा किसे कहते हैं हमने जान लिया, और पर्टिकुलर शय मखसूस चीज बनाने के लिए मखसूस मादे का ही क्यों इस्तेमाल होता है हमने ये भी जान लिया। हम एक ही मादे से बनने वाली मुख्तलिफ अशिया को हमने जान लिया, और अशिया और वो मादे जिनसे ये अशिया बनाए जाते हैं हमने ये जान लिया। इन तमाम को जान लेने के बाद प्यारे बच्चों,
हमें पूरा जान लिया। जान लेने के बाद क्या हम अशिया को ग्रुपों में छांट सकते हैं? ये जितने भी अशिया हैं उनको अलग अलग ग्रुपों में हम तकसीम कर सकते हैं। तकसीम कर सकते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, उनको तकसीम करने से पहले हम मादों के खुसूसियात को जानना होगा। हम क्या जानना होगा? जब तक हम मादों के खुसूसियात को नहीं जानेंगे, हम अपने अतराफ में पाए जाने वाले अशिया को अलग अलग ग्रुपों में नहीं छांट सकते। प्यारे बच्चों, मादों के खुसूसियात, मादों के यहां पर आपके सामने 5 खुसूसियात दर्ज हैं, बयान किए गए हैं। मादे की पहली खुसूसियत है जाहरी बनावट, अपीयरेंस। मादे की दूसरी खुसूसियत है हार्डनेस। हम जो भी मादा होता है या तो हार्ड होता है या तो सॉफ्ट होता है, नरम होता है या तो सख्त होता है, उसको हम जानने के बाद ही हम अशिया, अपने अतराफ पाए जाने वाले अशिया को ग्रुपों में छांट सकते हैं। मादे की तीसरी खुसूसियत है सॉलिबिलिटी, हलपजीर या गैर हलपजीर, तैर सकती हैं या डूब जाती हैं, फ्लोट और सिंक। ये मादे की चौथी खुसूसियत है। मादे की 5वीं खुसूसियत शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी। अगर हमें हमारे सामने पाए जाने वाली अशिया के इन खुसूसियात अगर हम जान लेंगे, तभी जाकर उन अशिया को हम ग्रुपों में छांट सकते हैं। अगर हम उन मादों के खुसूसियात हमें पता नहीं है तो हम उन अशिया को ग्रुपों में नहीं छांट सकते। तो तुलबा और तालिबात, प्यारे बच्चों, इन खुसूसियात को हम तफसील से एक एक करके देखेंगे। हमारे सामने पहली खुसूसियात है ज़ाहरी बनावट। ज़ाहरी बनावट मतलब हमारे सामने जो अशिया मौजूद हैं, हमारे अतराफ में जो अशिया मौजूद हैं वो दिखते कैसे हैं? ज़ाहरी बनावट का मतलब वो दिखते कैसे हैं? क्या वो चमकदार हैं? क्या वो गैर चमकदार हैं? तो अगर हमने उस अशिया की ज़ाहरी बनावट अगर हमें मालूम हो गई तो हम आराम से उन अशिया को ग्रुपों में छांट सकते हैं, ग्रुपों में दर्जाबंदी कर सकते हैं। अगर चमकदार है तो उसका एक ग्रुप बना सकते हैं, गैर चमकदार है तो उसका एक ग्रुप आराम से बना सकते हैं। चमकदार अशिया कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? कौन बताते हैं? यस, चमकदार आमतौर पर धाती अशिया होते हैं। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। प्यारे बच्चों, इसके अलावा कांच, स्टील वगैरह भी चमकदार अशिया होते हैं। अगर चमकदार है तो उनको एक ग्रुप में छांट सकते हैं। गैर चमकदार अशिया कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? गैर चमकदार लकड़ी, प्लास्टिक वगैरह। इसके अलावा और भी गैर चमकदार हैं। यहां पर मिसाल के तौर पर आपको ये 2 चीजें बताए जा रहे हैं, प्लास्टिक और लकड़ी, एक गैर चमकदार हैं। अगर आपको पता चला कि आपको दिए गए अशिया गैर चमकदार हैं तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, इनका एक ग्रुप में दर्जाबंदी कर सकते हैं। ये एक ज़ाहरी बनावट है, इसको बुनियाद बनाकर हम अशिया को ग्रुप में छांट सकते हैं, चमकदार है या गैर चमकदार। तुलबा तालिबात, ये पहली खुसूसियत थी मादे की, आपने मैं समझता हूं जान गए हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब दूसरी खुसूसियत की तरफ बढ़ते हैं, सख्तपन। अब आपको जो अशिया दिए गए हैं, मैंने कहा चंद अशिया देकर आपको चंद अशिया आपके सामने रखकर मैंने कहा इनको ग्रुपों में छांटो। तो उस छांटने के लिए आप इस खुसूसियत को भी पैमाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दिए गए अशिया को ग्रुपों में छांटने के लिए आप देखेंगे क्या इनमें से कौन कौन सी चीजें सख्त हैं, कौन कौन सी चीजें सॉफ्ट हैं, मुलायम हैं। इन 2 पैमानों के इस्तेमाल करते हुए हम दिए गए अशिया को ग्रुप में छांट सकते हैं। अभी सख्त किसे कहेंगे? मैं सख्त अशिया किसे कहेंगे? दबाने या खुरचने में मुश्किल पेश आती हो। सख्त अशिया आसानी से नहीं दबती, यूं कहिए बिल्कुल नहीं दबते, या उसको हम खुरच नहीं सकते सख्त अशिया। मिसाल के तौर पर लोहा, लकड़ी, पत्थर, कांच, ये तमाम के तमाम सख्त हैं। अगर मैं अशिया को ग्रुप में छांटने के लिए कहा तो आप आराम से क्या करेंगे, इन चीजों को
इन चीजों का एक ग्रुप आराम से बना लेंगे आप। सख्त अशिया का, लोहा, लकड़ी, पत्थर और कांच का एक ग्रुप बनाएंगे। वही मुलायम चीजें किसे कहेंगे हम? आसानी से दबा या खुरच नहीं सकते, खुर सकते हैं, माफ करना तुलबा तालिबात। मुलायम अशिया किसे कहेंगे हम? आसानी से दबा या खुर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कपास, रबर और ऊन, ये तमाम के तमाम मुलायम अशिया हैं। इनको आसानी से हम दबा सकते हैं, आसानी से हम इसे क्या कर सकते हैं? खुरच सकते हैं। यहां पे बताए गए हैं, यहां पे ऊन है, रबर है और आपका कपास है। ये तमाम के तमाम मुलायम अशिया हैं। आराम से आप इस पैमाने को इस्तेमाल करते हुए अशिया की ग्रोहबंदी आप आसानी से कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब तक आपने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ पढ़ा। हमने हमारे अतराफ के अशिया को देखा, हमारे अतराफ पाए जाने वाले अशिया जो मादे बने, अलग अलग मादों से बने होते हैं, उन मादा किसे कहते हैं हम उसे देखा। हाँ, मादे का इंतखाब, उसकी खुसूसियत और इस मकसद पर मुनस्सर होता है जिसके लिए शय बनाया जाता है, इसको भी हमने देखा। और हम मादों के खुसूसियात को देखा। अशिया और वो मादे जिनसे अशिया बनी हुई हैं, इसको भी हमें फहरिस्त के साथ देखा। एक ही मादे से बनने वाली मुख्तलिफ अशिया को भी हमने जाना। प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ने से पहले हमने जो कुछ अब तक पढ़ा उसका मुख्तसरन तौर पर इयादा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हाँ तुलबा तालिबात, क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड। चलिए हम मुख्तसरन तौर पर जो कुछ भी हमने पढ़ा उसका इयादा करते हैं। प्यारे बच्चों, आप बताइए मादा किसे कहते हैं? वेरी गुड तुलबा तालिबात, वो अशिया, वो अज्जा जिन किसी शय को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उनको क्या कहेंगे हम? मादा कहेंगे। अब के लिए दूसरा सवाल है प्यारे बच्चों, कुर्सी में पाए जाने वाला मादा कौन सा है? कौन बताएंगे कुर्सी में पाया जाने वाला मादा कौन सा है? कुर्सी में पाया जाने वाला मादा प्लास्टिक या लकड़ी। वेरी गुड तुलबा तालिबात। खिड़की में इस्तेमाल होने वाला मादा कौन सा है? वेरी गुड, वेरी गुड तुलबा तालिबात, आपने सबक को बहुत गौर से सुना है। खिड़की में इस्तेमाल होने वाला मादा कांच या लकड़ी या प्लास्टिक नहीं, कांच या लकड़ी। बर्तन बनाने के लिए धात का इस्तेमाल होता है, कागज क्यों नहीं? कौन बताएंगे? वेरी गुड तुलबा तालिबात, बर्तन बनाने के लिए धात का इस्तेमाल इसलिए होता है, धात अपने अंदर माया को रोके रखती है, खाने को रोके रखती है। कागज अपने अंदर वो चीज, माया चीजों को रोके नहीं रखता, वो गल जाएगा, इसलिए कागज में वो खुसूसियत नहीं पाई जाती। कागज बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। मादे के खुसूसियात क्या हैं? प्यारे बच्चों, अभी अभी हमने पढ़ा मादे की खुसूसियात। जाहरी बनावट, पहली खुसूसियत थी जाहरी बनावट, सख्तपन, हाँ, हल पजीरी और गैर हल पजीरी, शफाफियत। और एक पांचवी खुसूसियत थी तैरते हैं या डूबते हैं। ये 5 खुसूसियात थे। अब अभी हमने पढ़ा था, ये मादे की खुसूसियात हैं। प्यारे बच्चों, यहां पर हम आज का अपना सबक खत्म करते हैं। इसका अगला हिस्सा इंशाअल्लाह हम अगली जमात में पढ़ेंगे, देखेंगे, उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तुलबा जाते जाते आपके लिए घर पर काम है। अजीज बच्चों, कल आप स्कूल आते वक्त अपने अतराफ में पाए जाने वाले 20 अशिया के नाम लिखकर इनमें पाए जाने वाले मादों की फहरिस्त या जदोल की मदद से जाहिर करो। प्यारे बच्चों, यहां पे आज का सबक खत्म होता है। मैं इजाजत लेता हूं कि इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले वक्फे में इसी सबक के एक और हिस्से को लेते हुए। तब तक आप महफूज रहें, हिफाजत से रहें, घर में रहें, मास्क पहने, अपने माँ बाप की खिदमत करें, बड़ों का कहना मारें। अल्लाह हाफिज। अनुदिना